आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल जेनिटल वार्ड्स यानी महिलाओं के जनांगों के आसपास व अंदर होने वाले मस्सों के बारे में। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है इसको कैसे पहचानेंगे। अगर आपने पहचान लिया तो इसके कारणों के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ये फैलते हैं, इसके फैलाव को कैसे रोका जा सकता है। अगर आपको ये हो गए हैं तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, होम्योपैथिक दवाइयाँ किस तरीके से आप यूज़ करें कि इससे आपको छुटकारा परमानेंटली मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव नमूरिया और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल के अंदर। सबसे पहली बात करते हैं कि इसको पहचानना आना जरूरी है। अगर आपने पहचान लिया तो इसके बाद में ट्रीटमेंट की बात होती है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी शर्माती हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करती हैं और तो ये धीरे धीरे स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब पहचानने के लिए इससे मिलती जुलती कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे मोलस्कम कंटाजियोसम है, स्किन टैग है, मोल्स हैं, तो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो मेन जो चीज़ है इसकी ये देखने के अंदर आपको फोटो में भी दिख रहे होंगे किस तरीके के दिखते हैं। बिल्कुल एकदम से रफ से नज़र आएंगे, छोटे हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं, एक दूसरे से मिले हुए हो सकते हैं, काफ़ी सारी संख्या में हो सकते हैं। ये ऐसी तरीके से गुच्छा सा बना लेते हैं जिसमें आपको खुजली आ सकती है, डिस्कम्फर्ट रह सकता है, एक इरिटेशन सा बना रहता है। और सबसे बड़ी आपकी दिमाग में टेंशन रहती है कि कहीं कहीं ये कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो इसलिए इसको मोलस्कम कंटाजियोसम से पहचानने के एक ही तरीके के मोलस्कम कंटाजियोसम के दाने जो होते हैं, बम्स होते हैं, उनके अंदर एक पिन होल साइज का एक छेद सा होता है। साइनी होते हैं, वो चमकीले जैसे नजर आते हैं, जबकि वार्स क्या होते हैं, रफ होते हैं, हल्के ग्रेइश कलर के, बिल्कुल रफ कलर के नजर आते हैं। यानी देखने से आप पहचान सकते हैं। अब इसके अलावा कई बार स्किन टैग होते हैं, स्किन टैग का कलर आपकी स्किन जैसा होगा, वो लंबे से ऐसे नजर आएंगे या आपको बिल्कुल छूने से मालूम चलेगा कि स्किन का ही ये एक रूप है। तो इस तरीके से आपने पहचान लिया तो सेकंड चीज आती है कि ये होते क्यों हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, आप कहेंगे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से तो हमें जैसे जुकाम होती है, खांसी होते हैं, वायरस तो उसमें होता है, लेकिन ये एक स्किन का इन्फेक्शन है जिसके माध्यम से आपकी स्किन ग्रोथ करके धीरे धीरे वार्स या मस्से का रूप लेने लग जाती है। एबनॉर्मल सी ग्रोथ उसमें बन जाती है। अब ये मस्से कहाँ कहाँ हो सकते हैं। फीमेल जेनिटल एरिया, इसका मतलब वेजाइना के अंदर हो सकते हैं, ये सर्विस तक भी हो सकते हैं, लेबिया माइनोरा या लेबिया मेजोरा पे हो सकते हैं। पेरिनियल एरिया जो आपका है वहाँ हो सकते हैं, ये गुदाद्वार के आसपास या गुदाद्वार के अंदर भी हो सकते हैं। ये आपके माउथ के ऊपर, कई बार लिप्स के ऊपर और टंग के ऊपर भी जेनिटल वार्ड्स देखे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनका स्प्रेड या फैलाव किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली चीज़ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये कॉन्टैक्ट के माध्यम से, यानी महिलाओं का अगर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट किसी पर्सन के, ऐसे पर्सन के साथ है जिनको ये आपको जेनिटल वार्ड्स हैं, तो उनको ये चीज़ फैल सकती है। यानी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी हो सकते हैं। जैसे वेस्टर्न टॉयलेट है, जहाँ पर अगर ऐसा कोई डिस्चार्ज आपके कॉन्टैक्ट में आ गया है, उसके माध्यम से हो सकते हैं। कॉमन जो चीज़ें यूज करते हैं जैसे टॉवल है, बेड शीट का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको ये चीज़ें हो सकती है। तो यानी इनको चीज़ों से बच के भी आप इसके स्प्रेड से बच सकते हैं। ये इतना ज़्यादा कॉन्टेजियस है कि अगर किसी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आप आए, उसके कुछ वीक्स के अंदर ही आपके अंदर इसके सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, यानी कि बम्प बनना स्टार्ट हो सकते हैं, जेनिटल वार्ड्स शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे स्प्रेड करके बहुत तेज़ी के साथ ये कई बार स्प्रेड करते हैं। तो ये जो फीमेल जेनिटल वार्ड्स है, इसके बारे में आपने पहचान लिया किस तरीके से फैलते हैं, लेकिन कई बार आप कई तरीके के ट्रीटमेंट अपनाते हैं, कुछ कोटरी करवाते हैं, जलवाते हैं उनको, कई बार उसे कुछ केमिकल लगाते हैं, उसके माध्यम से एक बार तो हट जाते हैं, लेज़र करवाते हैं, लेकिन ये वापस हो जाते हैं क्योंकि वायरस को इस चीज़ से इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। तो हम इसको कैसे परमानेंटली ठीक करवा सकते हैं। किसी महिला ने कई बार ये प्रोसीजर कर लिए हैं, उसके बाद काफ़ी परेशान है, टेंशन में है, तो टेंशन के कारण भी आपकी ये चीज़ें हैं, हम होम्योपैथी में नोट डाउन करते हैं, आपकी मेंटल सिम्टम्स को नोट डाउन करते हैं, आपकी इस कंडीशन को नोट डाउन करते हैं, किस तरीके के वार्ड्स आपको है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है और इनका होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से बहुत आसानी से परमानेंटली ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं उन मेडिसिन के बारे में, कैसे सिम्टम्स होते हैं, किस महिला को इसको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे खास मेडिसिन है मेडोरिनम, एक ऐसी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो डीप एक्टिंग होती है, गहराई तक जाके वर्क करती है। इसका मरीज किस तरीके होता है, अपनी जो महिला आपके पास आती है, मेडोरिनम की अगर पेशेंट है, तो वो आपको रोते रोते बताएगी और उसके बारे में क्या कहेगी कि साहब मेरी ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी। उसको ये डर हमेशा बना रहता है। अगर डर बना है, बिल्कुल डरी हुई है कि ये मेरी ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरे और कुछ हो तो नहीं जाएगा, इससे मैं मर तो नहीं जाऊंगी, यानी ऐसी ऐसी बातें अगर आपके पास कोई महिला आके करती है, उसको जेनिटल वार्ड्स की समस्या है, तो आप मेडोरिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड खास मेडिसिन है इसके अंदर एसिड नाइट्रिकम,
बॉडी के अंदर जहाँ भी कोई पार्ट्स हो, चाहे एनल एरिया हो, चाहे वेजाइना हो, जहाँ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच होती है, उस एरिया के अंदर अगर आपको वार्ड्स है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिस्कम्फर्ट की ज़्यादा कंडीशन हो सकती है। ये जो वार्ड्स होते हैं कई बार ब्लीड करने लग जाते हैं, इनके अंदर पेन हो सकता है, तो एसिडाइटिकम बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों, वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस के अंदर जहाँ पर आपको पेरी एनल एरिया या एनल एरिया के आसपास में वार्ड्स है, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज़्यादा रहती है, जो महिलाएं मोटी होती है, थुलथुली होती है, उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। और एवरग्रीन मेडिसिन जिसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, यानी आपको हर तरीके के मत्सू के अंदर इसको यूज़ करते हुए देखा होगा कि थूजा का यूज़ कर लिए, थूजा का ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं, थूजा को लेने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। थूजा ऑक्सीडेंटलिस ऐसे वार्ड्स जैसे कॉलीफ्लोर वार्ड्स होते हैं, जैसे आपको लगता है कि गोभी का फूल जैसा नीचे से इसका तना सुगड़ा होता है, ऊपर से फैला हुआ होता है, रफ रफ सा नज़र आता हो, तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके के वार्ड्स, छोटे छोटे सीडी वार्ड्स जिसको बोलते हैं, दाने 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 से हो रखे हैं, उसके अंदर भी अच्छा यूज़फुल है ये मेडिसिन। तो इस तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके आसानी से इस नॉर्मल बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसको ट्रीटमेंट करवाना तो नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जेनेटल वार्ड से संबंधित जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।